आज इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। सो यहाँ पे दिया हुआ है कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, इनका जीरोस निकालना है और जीरोस के साथ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो कोएफिशिएंट है उनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। सो ये है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होता है। वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जहाँ पे ए है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी है एक्स का कोएफिशिएंट, सी है कांस्टेंट टर्म। सपोज इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोस है वो है अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अल्फा एंड बीटा है जीरोस। जीरोस मतलब क्या है? जीरोस होता है एक्स का जिस वैल्यू पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाता है। ठीक है, वो है जीरोस एक्स का जिस वैल्यू पे। तो इसमें दो जीरोस होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। तो इनके साथ ये जो कोएफिशिएंट है और ये कांस्टेंट टर्म है, इनका क्या रिलेशनशिप है? तो ये है सम ऑफ द जीरो। सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ द जीरोस क्या होता है? माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। माइनस बी क्या है? माइनस बी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये है सम ऑफ द जीरोस के साथ कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप। और प्रोडक्ट के केस में क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म मतलब सी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और ये है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये रिलेशनशिप हमें यहाँ पे वेरीफाई करके देखना है कि यहाँ पे भी ऐसे होता है कि नहीं। तो पहले इनका जीरोस निकालना होता है। जैसे यहाँ पे अल्फा और बीटा है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस। ठीक है, तो इसका जीरोस हम कैसे निकालेंगे? इसको स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करके इनका जीरोस निकालना है। सो ये सपोज ये है पॉलिनोमियल को हम पी एक्स से डिनोट कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है, तो जीरोस मतलब क्या है? एक्स का जिस वैल्यू में ये पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो पी एक्स हमें जीरो करना है। एक्स का जिस वैल्यू से ये पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो होगा वो निकालना है। तो उसको हमको स्प्लिट करके लिखना है, निकालना है मिडिल टर्म को। ठीक है, तो इसमें मिडिल टर्म क्या है? मिडिल टर्म है माइनस 2x। ठीक है, माइनस 2x को स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट कैसे करते हैं? स्प्लिट करना होता है, इसको ऐसे दो टर्म में स्प्लिट करना है जैसे उस दो टर्म का प्रोडक्ट ये जो फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट का बराबर हो। इसको कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पे इसको हम माइनस 4x प्लस 2x लिख सकते हैं। माइनस 2x को माइनस 4x प्लस 2x। ठीक है, दो टर्म में स्प्लिट कर दिया। ठीक है, अभी देखना है ये दो टर्म का प्रोडक्ट ये फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट के बराबर आता है कि नहीं। तो माइनस 4x इंटू 2x। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? माइनस 8x स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अभी इसमें जो फर्स्ट टर्म है और थर्ड टर्म ये क्या है? क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर इंटू फर्स्ट टर्म इंटू माइनस 8 सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये मिडिल टर्म को हमें ऐसे दो टर्म में स्प्लिट करना है जिस दो टर्म का प्रोडक्ट जितना आएगा और यहाँ पे फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट भी वही आना चाहिए। ठीक है, तो ये राफ में कैलकुलेशन करेंगे तो ऐसे तभी ये स्प्लिट कर सकते हैं दो टर्म में। ठीक है, अगर हमने माइनस 2x को माइनस 6x प्लस 4x लिख दिया तब ये नहीं होगा, क्योंकि तब प्रोडक्ट आ जाएगा माइनस 12x स्क्वायर।
तो ये नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है थर्ड टर्म का प्रोडक्ट निकाल के देखना है। अब इसको हम करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस दो टर्म माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। सो यहाँ पे x कॉमन चला जाएगा, x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4 कॉमन चला गया। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या जा रहा है, x माइनस 4, x माइनस 4 कॉमन चला गया और इसमें रहेगा क्या, x प्लस 2 रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टराइज हो गया। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो अभी इसका जीरोस कैसे निकाल लेंगे, ये पॉलिनोमियल का वैल्यू, ये पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा वैल्यू में 0 होगा, जब ये x माइनस 4 0 होगा, ये 0 होगा तभी ये पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो ये फैक्टराइज फॉर्म में लिखा है, इसको हमने फैक्टराइज करके लिखा। तो ये 0 कब हो सकता है, अगर ये 0 होता है, इस दोनों में से कोई एक 0 हो जाता है, तो 0 इंटू एक्स प्लस 2 वो भी 0 होता है, या अगर ये 0 होता है, आइदर ये टर्म 0 हो सकता है या ये टर्म 0 हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स प्लस 2 तब भी 0, या x माइनस 4 इंटू 0 तब भी 0। तो अगर ये x माइनस 4 इक्वल टू 0 होता है तो x का वैल्यू कितना होता है, x वैल्यू होता है 4, और x प्लस 2 अगर 0 होता है, x प्लस 2 अगर 0 होता है तो x का वैल्यू क्या होता है, माइनस 2। तो यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिल गया x का, एक है 4, दूसरा है माइनस 2। तो x का वैल्यू 4 में भी ये पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होता है, और x का वैल्यू माइनस 2 में भी ये पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ये 4 और माइनस 2 इसका जीरोस है। ठीक है, अभी हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या क्या आया, 4 और माइनस 2। तो सम ऑफ जीरोस मतलब 4 प्लस माइनस 2 इक्वल टू, ये कितना आएगा, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 आया। ठीक है, अभी इसको हम थोड़ा चेंज करके लिखते हैं। 2 को लिखेंगे माइनस इंटू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, 2 को हम ऐसे करके लिख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू, अभी माइनस 2 क्या है, माइनस 2 यहाँ पे x का कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे b है x का कोफिशिएंट, यहाँ पे प्लस भी है, इस साइन को भी इसके इंक्लूड करना है, तो x का कोफिशिएंट है माइनस 2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया, जीरो सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू माइनस बी बाई ए, को माइनस कोफिशिएंट ऑफ डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक प्रूफ हो गया। अभी अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट क्या है, जीरोस, 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8, माइनस 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस 8 बाई 1, इसको हम थोड़ा मिटा। ठीक है, माइनस 8 बाई 1। अभी माइनस 8 क्या है, कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर भी जैसे सी प्लस सी, ये माइनस 8 है कांस्टेंट टर्म, सो कांस्टेंट टर्म, इसमें माइनस नहीं है, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ, ये 1 है नीचे, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये वेरीफाई हो गया, ये जो दो रिलेशनशिप हमने पहले लिखा था ये वेरीफाई हो गया जीरोस के साथ कोफिशिएंट।